हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने किचन गार्डन में पुदीना कैसे लगा सकते हैं। और इसे लगाना बहुत आसान है और थोड़ी सी केयर टिप्स अगर आप जान लेंगे तो एक बार आप इसे लगाकर सालों साल इससे आप फ्रेश पुदीना ले सकते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी कि इसे लगाना कैसे है और इसकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए कि ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके लिए हमें किस तरह का कंटेनर चाहिए। तो पुदीना लगाने के लिए हमें हमेशा चौड़ा कंटेनर चाहिए जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। गहराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 6-7 इंच की गहराई बहुत होगी, लेकिन अच्छा चौड़ा कंटेनर चाहिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं और बहुत जल्दी इसमें रूट बाउंड हो जाता है। इसलिए अगर आप चौड़ाई वाला कंटेनर लेंगे तो ये ज़्यादा समय तक इसकी रूट बाउंड नहीं होगी, इसलिए आप चौड़ा कंटेनर लेने की कोशिश करें और मिनिमम 6-7 इंच की गहराई बहुत है इसके लिए। पुदीना लगाने के लिए हम जो मिट्टी लेंगे उसमें हम करीब 50% सैंड मिला लेंगे। सैंड मिलाने से ज़्यादा सैंड मिलाने से मिट्टी बिल्कुल पोरस हो जाती है और पुदीना को सैंड वाली मिट्टी बहुत पसंद है। तो इसकी मिट्टी में हम 50% सैंड लेंगे, 50% हम नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे और थोड़ी सी गोबर की खाद मिला लेंगे और इस तरह से हम इसकी मिट्टी तैयार कर लेंगे। अब देखते हैं इसे लगाना कैसे है। तो पुदीने को हम कलम से भी लगा सकते हैं और जड़ से भी लगा सकते हैं, जैसे आप लगाना चाहें। जड़ से लगाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से लग जाता है। तो जहाँ भी कहीं आपको अगर पुदीना लगा हुआ दिख जाए तो थोड़ा सा आप इसमें से पुदीना 1-2 टहनी उखाड़ लीजिए जड़ के सहित। मतलब जब आप उखाड़ते हैं तो उसमें जड़ आनी चाहिए और उसके बाद हम इसे जहाँ पर हमें इसे लगाना है वहाँ हम मिट्टी तैयार करके इसे लगा देंगे। तो देखिए जैसे मैं इसमें से उखाड़ रही हूँ, देखिए, और इसमें इसकी जड़ें आ गई हैं। तो इस तरह से लगाना बहुत आसान है और इसे हम लेकर के और मिट्टी में लगा देंगे। तो देखिए इस गमले में मैं लगा करके दिखाऊंगी आपको। हालांकि मुझे लगाना नहीं है, मेरे पास पुदीना बहुत है, इतना हमारे लिए काम चल जाता है हमारा आराम से। तो इसमें हम ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करके और आराम से इसकी जड़ों को दबा देंगे। तो ऐसे करने से पुदीना बहुत आसानी से लग जाता है। 2-3 जड़ें आप ले लीजिए और उसके बाद आप उसे 2-3 टहनियाँ मतलब लगाइए। और अगर जड़ से पुदीना नहीं मिल रहा तो आप इसे कलम से भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें किस तरह की इसकी कलम लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पुदीना लगा हुआ है और हम इसकी थोड़ी हार्ड स्टेम ले लेंगे जो थोड़ी मोटी हो। बिल्कुल ग्रीन कलर की सॉफ्ट स्टेम नहीं लेनी है। तो देखिए इस तरह की स्टेम लेनी है, थोड़ी हार्ड स्टेम हम लेंगे और उसके बाद हम इसके सारे पत्ते नीचे वाले हटा देंगे। सिर्फ ऊपर के 2-3 पत्ते रखेंगे, बाकी की नीचे की सारी लीव्स हम इसकी हटा देंगे। तो देखिए हमें इस तरह की टहनी हमें चूज़ करनी है, बिल्कुल थोड़ी मोटी हो, थोड़ी हार्ड हो। और अगर आपके जो सब्ज़ी मंडी से जो पुदीने की गड्डी आती है उसमें अगर फ्रेश पुदीना है तो आप उसकी टहनियाँ भी आराम से लगा सकते हैं। तो उसमें से भी आप मोटी सी टहनी चूज़ कीजिए, अच्छा सा आप स्टेम ले लीजिए और उसकी सारी पत्तियां नीचे की हटा लीजिए। ऊपर के 2-4 लीव्स बस रहने देनी है और नीचे की सारी ये जो लीव्स हटा करके हमें और इसे तैयार कर लेना है। और देखिए अब ये तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमें इसकी सारी स्टेम तैयार कर लेनी है जितनी लगानी है। और एक बार में आप 4-5 स्टेम ज़रूर लगाइए, एक आध नहीं भी चलेगी तो कोई ना कोई तो चल जाएगी। सिर्फ 1 या 2 मत लगाइए, कम से कम 4-5 आप ज़रूर लगाइए। तो इस तरह से स्टेम तैयार करके आपको जहाँ लगानी है वहाँ आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए और बहुत आसान है इसे लगाना। और इसके बाद हम इसके ऊपर से वाटरिंग कर देंगे। 5-6 टहनियाँ ज़रूर लगाइए आप। और हो सके तो आप इसे 1 वीक तक शेड में रखिए, इसके ऊपर धूप मत पड़ने दीजिए। खासकर जब अगर हमने कलम से लगाई है तो उसे बिल्कुल भी आप जब तक न्यू लीव्स नहीं निकलती हैं 7-8 दिनों तक आप इसे छाया में रखिए और उसके बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में, लगभग 1 महीने में आपका पुदीने की जो गमला है वो पूरी अच्छी तरह से भर जाएगा, बिल्कुल फ्रेश पुदीना आपको मिलेगा। और अगर आप इसे चाहते हैं कि हमेशा आपके पास बना रहे तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। जिसमें भी आप पुदीना लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं तो कुछ ही समय बाद इसमें रूट बाउंड हो जाता है। मतलब पूरा जो आपका गमला है वो इसकी जड़ों से भर जाता है और गोल गोल जड़ें घूम जाती हैं और उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। पुदीना बिल्कुल ख़राब ख़राब सा हो जाता है और हमें लगता है कि ख़राब हो गया और अब हम उसे निकाल करके फेंक देते हैं।
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए मैंने जो ये पुदीना लगाया हुआ है ये 3-4 साल से इसी क्रेट में मेरे लगा हुआ है और मेरा हर बार ख़राब होता है, मैं उसे दोबारा से ठीक कर लेती हूँ। तो उसे आपको क्या करना है, जैसे मैंने इतनी बड़ी बास्केट में लगाया हुआ है तो मेरा साल भर तक अच्छी तरह से चलता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ कम हो जाती हैं, पत्तियाँ एकदम छोटी छोटी हो जाती हैं और सारी टहनियाँ सूखने लगती हैं। तो उस समय हमें क्या करना है, इसकी सारी जड़ें मिट्टी में से निकाल लेनी है। सारी जड़ों को मिट्टी में से निकाल करके मिट्टी की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। मैंने पिछले महीने ही इसमें ऐसा किया था। जून लास्ट तक आते आते ये मेरा पुदीना जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो मैंने इसे क्या किया, इसकी मिट्टी में से सारी जड़ें निकाल ली और सारी जड़ों को निकालने के बाद जब मिट्टी पूरी तरह से साफ़ हो गई का मतलब जड़ें सारी निकल गई, सिर्फ मिट्टी उसमें रह गई। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद डाला और उसके बाद जो इसकी जड़ों में जो ग्रीन पत्तियां निकली हुई थी, मतलब जिन स्टेम में पत्तियां भी थी और जड़ें भी थी, इस तरह की मैंने छोटी छोटी स्टेम चूज़ कर ली और उसके बाद मैंने उसे दोबारा से मिट्टी में लगा दिया और 20 से 25 दिन में ही पूरा मेरी पुदीने की क्रेट ऐसे हरी भरी हो गई। मैंने पिछले महीने ही इसे ठीक किया है और उस समय मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, नहीं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। और अगली बार जब मैं इसे दोबारा से ठीक करूँगी तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से सिर्फ आप इतना ध्यान रख लेते हैं तो एक बार आप पुदीना लगाइए और आप हमेशा आपके पास पुदीना बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक बार सूखेगा, वो ऑटोमेटिकली सूखता ही है जब रूट्स बाउंड हो जाती हैं। लेकिन आप फिर से मिट्टी की सफाई करके सारी जड़ें निकाल करके दोबारा से 2-3 जड़ें लगा दीजिए और 1 महीने में ही आपका पुदीना बिल्कुल पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार लगा करके आप हमेशा पुदीने का आनंद अपने गार्डन में ले सकते हैं और इसमें कोई भी अलग से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपने गार्डन में आप दूसरे पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो कभी कभार आप इसमें भी डाल दीजिए, तो इतने में आपका काम चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।